हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मेजर ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका ADRE, आसाम टेट, HS टेट और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं असम गवर्नमेंट के, उसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को इग्नोर ना करें और अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, डेनी पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब ऑफ द आसाम? अर्थात डेनी पूजा असम की किस जनजाति द्वारा मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए कोच राजवंशी, बी बर्मन, सी अहोम या डी मोरान। ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप लोग ये चीज़ को जान लीजिए कि असम में कुल संविधान स्वीकृत 23 जनजाति हैं, जिनमें से 14 आपके हिल ट्राइब के जो जनजाति हैं, उसके बाद जो बाकी जो 9 ट्राइब्स हैं वो हैं प्लेन ट्राइब्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बर्मन। जी हाँ दोस्तों, बर्मन जनजाति डेनी पूजा को फॉलो करते हैं, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बर्मन जनजाति के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करें तो बर्मन जो जनजाति हैं वो अपने आप को हिंदुइज्म यानी कि रिलीजन कहते हैं, और वो हिंदू हैं, याद रखिएगा। और वो डिमासा भाषा मतलब बोलते हैं, और वो अपने आप को क्षत्रिय कहलाते हैं। वो दे आइडेंटिफाई देमसेल्फ एज क्षत्रियज, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, विच कास्ट डिड द अहोम पीपल बिलोंग टू अर्लियर? अर्थात अहोम लोग पहले किस जाति के थे? आपके ऑप्शन हैं ए लाई, बी ताई, सी कोलिता या डी आलेंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ताई। जी हाँ दोस्तों, अहोम लोग पहले ताई जाति के थे, याद रखिएगा। जो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अहोम लोगों की मूल भाषा क्या थी, तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं ताई या शान थी। ताई भाषा भी बोला जाता है और शान भाषा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ट्राइब इंट्रोड्यूस्ड सेरीकल्चर इन आसाम? अर्थात किस जनजाति ने असम में रेशम उत्पादन की शुरुआत की? आपके ऑप्शन हैं ए बोडो, बी अहोम, सी बर्मन या डी गोरखा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बोडो। जी हाँ दोस्तों, बोडो जनजाति ने सबसे पहले असम में सेरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन का शुरुआत किया। और अगर हम लोग बोडो जनजाति के बारे में थोड़ा कुछ जानने का प्रयास करें, जैसे कि बोडो जो जनजाति है उनका जो ओरिजिन रूट है वो मंगोलॉइड है, याद रखिएगा। और बोडो जनजाति वो लोग मेन उन लोग का ऑक्यूपेशन है एग्रीकल्चर, जो खेती करते हैं वो। और उसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है रिया मेखेला, जो उन लोग का वोमेन का ट्रेडिशनल ड्रेस है, जो कि बोडो का ही है ड्रेस, जो रिया मेखला, याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। रिया मेखला जो ड्रेस है ये कौन से ट्राइब से रिलेटेड है? तो इसका आंसर होगा आपका बोडो ट्राइब। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, वंगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? अर्थात वंगला महोत्सव कौन से जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए तिबा, बी गारो, सी मिसिंग या डी देवरी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गारो। जी हाँ दोस्तों, गारो जनजाति वंगला फेस्टिवल यानी महोत्सव मनाते हैं, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, गारो जो जनजाति है वो असम की एक प्राचीन जनजाति है, और ये इस समुदाय के कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को यानी कि मंगोल मानते हैं। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो कि है, जो गारो जनजाति के लोग जो वहाँ के जो हमारे जैसे कि हम लोग पूजा करने वाले को पंडित कहते हैं या पुजारी कहते हैं, उसी तरह जो गारो लोग के जो जनजाति के जो पुजारी होते हैं जो पूजा करते हैं, वैसे लोगों को गारो लोग संसारिक कहते हैं, याद रखिएगा, संसारिक कहते हैं। और इनके जो देवी देवता हैं वो चालजंग, गवेरा, खाल खामे, आसिमा, डिंगसीमा, सुसीमे आदि होते हैं। और उन देवी देवताओं के लिए वो लोग पूजा में यानी कि पालतू पशुओं की
बलि देते थे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ट्री इज टेकन एज द सिंबल ऑफ बाथो, अर्थात बाथो का प्रतीक किस पेड़ को माना जाता है। आपके ऑप्शन हैं ए नीम ट्री, बी सीजू ट्री, सी पीपल ट्री या डी सेगुन ट्री। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इसका आंसर पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सीजू ट्री। जी हाँ दोस्तों, सीजू ट्री को बाथो का प्रतीक पेड़ भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो सीजू है, सीजू ट्री जो है वो बाथाओ रिलीजन यानी कि मैच बोडो पीपल का एक मतलब कि प्रतीक है, याद रखिएगा। जो वो लोग सेलिब्रेट करते हैं जो बाथाओ जो पूजा, तो इसीलिए इस सीजू ट्री को पवित्र माना जाता है और ये असम में और वेस्ट बंगाल में इस पर्व को मनाया जाता है और इस ट्री को पूजा किया जाता है। आइए देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द आदि ट्राइब इज जनरली फाउंड इन, अर्थात आदि जनजाति सामान्यतः कहाँ पाई जाती है। आपके ऑप्शन हैं ए आसाम, बी मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नागालैंड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, आदि ट्राइब अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और आप लोग ये भी याद रखिएगा, ना केवल आदि ट्राइब बल्कि वेस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में निस्सी या डाफला जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद सेडुक पेन, आका, मोनपा, आपा, आपातानी और हिलीमिरी, ये काफ़ी फेमस यानी कि मेन ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश के। और सबसे ज़्यादा जो अरुणाचल प्रदेश में जो जितने ज़्यादा जो ट्राइब्स हैं वो है आदि, जो हम लोग ने अभी डिस्कस किया, जो कि सबसे लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है उस स्टेट के यानी कि अरुणाचल प्रदेश के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ट्राइब सेलिब्रेट्स द मेन फेस्टिवल जासिंगफा, अर्थात प्रमुख उत्सव जासिंगफा कौन सी जनजाति मनाती है। आपके ऑप्शन हैं ए तीबा, बी गारो, सी आहोम या डी कार्बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आहोम। जी हाँ दोस्तों, आहोम जनजाति जासिंगफा उत्सव मनाती है और न केवल जासिंगफा बल्कि आहोम लोगों के प्रमुख उत्सव जैसे कि मेडम मेफी, उम्फा, साइफा, रिखम और लाइलोंगखम, ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण उत्सव हैं, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रिंसिपल गॉड ऑफ द तीवा इज, अर्थात तीवा या तीवा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है। आपके ऑप्शन हैं ए उम्फा, बी रिम्फा, सी निस्फा या डी फा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फा, यानी कि फा का मीनिंग होता है फादर, यानी कि तीवा जनजाति अपने प्रमुख देवता यानी कि फा उनको मानते हैं, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ट्राइब होस्ट द मायोको फेस्टिवल, अर्थात कौन सी जनजाति मायोको महोत्सव मनाती है। आपके ऑप्शन हैं ए नागा ट्राइब, बी आपातानी ट्राइब, सी गारो ट्राइब या डी साउताल ट्राइब। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आपातानी ट्राइब। जी हाँ दोस्तों, मायोको फेस्टिवल आपातानी ट्राइब मनाते हैं, जो कि अरुणाचल के मुख्य जनजाति में से एक हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु प्रसाद राभा कंपेयर्ड विच ट्राइब विद द अमेरिकन एक्सप्लोरर कोलंबस एंड कॉल्ड हिम द कोलंबस ऑफ आसाम, अर्थात विष्णु प्रसाद राभा ने अमेरिकी खोजकर्ता कोलंबस के साथ तुलना करते हुए किस जनजाति को असम का कोलंबस कहा था। आपके ऑप्शन हैं ए कार्बी, बी आहोम, सी गारो या डी मोनपो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बी। जी हाँ दोस्तों, कार्बी जनजाति को विष्णु प्रसाद राभा ने अमेरिकी खोजकर्ता यानी कि कोलंबस के साथ तुलना किया था और इस कथन को प्रसिद्ध साहित्यकार और इतिहासकार सुनीति कुमार चट्टोपाध्याय ने भी समर्थन किया था। अगर हम कार्बी जनजाति के बारे में थोड़ा और कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करें तो असम के मध्य में स्थित कार्बी आंगलोंग और
डिमा हासाओ में कार्बी लोग मुख्य रूप से रहते हैं, ये हम लोग जानते हैं। और दोनों इलाके को मिलाकर कार्बी आंगलंग साहित्य परिषद गठन किया गया है, ये भी हम लोग जानते हैं। और इस परिषद में कुल 30 सदस्य हैं, जो कि 26 निर्वाचित हैं और 4 मनोनीत सदस्य हैं, याद रखिएगा। और इस जो स्थान यानी कि एरिया का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 10,343 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रिलीजन ऑफ कोच राजवंशी पीपल, अर्थात कोच राजवंशी लोगों का धर्म क्या है। आपके ऑप्शंस हैं ए बुद्धिज्म, बी जैनिज्म, सी हिंदुइज्म या डी सिखिज्म। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदुइज्म। जी हाँ दोस्तों, कोच राजवंशी लोगों का धर्म हिंदुइज्म है, यानी कि वो हिंदू धर्मावलंबी लोग हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, द टेरन आर द मेन फैक्शन ऑफ विच ट्राइब, अर्थात टेरन किस जनजाति का प्रमुख गुट है। आपके ऑप्शंस हैं ए कार्बी, बी बोडो, सी गारो या डी डिमासा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्बी। जी हाँ दोस्तों, जो टेरन जो फैक्शन है यानी कि गुट है, ये कार्बी जनजाति के प्रमुख गुट में से एक हैं, याद रखिएगा। और अगर हम लोग और थोड़ा डिटेल में जानें कि कार्बी लोगों के और मूल मतलब कि मुख्य गुट जैसे कि थिमुंग, टेरन, टेरांग, इंगी और इंगती, ये 5 ही गुट होते हैं कार्बी के मुख्य मतलब कि मूल गुट, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ट्राइब्स ऑफ मेघालय, अर्थात निम्नलिखित में से कौन मेघालय की जनजातियों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं ए गोरिया, बी लाखेर, सी आपातानी या डी फाके। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लाखेर। जी हाँ दोस्तों, लाखेर मेघालय की एक जनजाति है और वहाँ के अन्य जनजाति जैसे कि गारोज, हाजोंग, जयंतियाज, खासीज, पावाई, राभा और मिकिर अन्यतम जनजाति हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, विच ट्राइब इज नोन टू बी द अर्लीस्ट सेटलर्स ऑफ असम, अर्थात असम की कौन सी जनजाति सबसे प्राचीन मानी जाती है। आपके ऑप्शंस हैं ए देवरी, बी सोनोवाल, सी बोडो या डी मिसिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बोडो। जी हाँ दोस्तों, बोडो जनजाति को असम के सबसे प्राचीन जनजाति में से एक माना जाता है, याद रखिएगा। और हम जानते हैं ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग ने ये क्वेश्चन मतलब देखा था कि बोडो जो जनजाति थे उन्होंने पहले असम में सेरीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। न केवल सेरीकल्चर बल्कि असम में सबसे पहले राइस कल्टीवेट करना या सिल्कवर्म को रियर करना, ये सब बोडो ट्राइब ने ही हमें सिखाया है, याद रखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को करने से पहले अगर आप लोग ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और इसी तरह के वीडियो जैसे कि मेजर ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, इसका पार्ट 2 पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और जल्दी मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हु वॉज द फर्स्ट टी ट्राइब वोमन टू बी मार्टियर्ड इन द फ्रीडम स्ट्रगल, अर्थात चाय जनगोष्ठी से स्वाधीनता संग्राम में शहीद होने वाली पहली महिला कौन थी। आपके ऑप्शंस हैं ए दीपा नाग, बी मंगड़ी उरांग, सी फुलो कुर्मी या डी बादुनी मुंडा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मांगड़ी उरांग। जी हाँ दोस्तों, मांगड़ी उरांग यानी कि चाय जनगोष्ठी से पहली महिला जो कि स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुई थी, याद रखिएगा। और अगर यहाँ से और एक क्वेश्चन बन सकता है जो कि है असम आंदोलन में प्राण न्योछावर करने वाले चाय बागान के प्रथम शहीद का नाम क्या था, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका बादना उरांव या उरांग, जो भी हम बोल सकते हैं, याद रखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। बने रहें मेरे चैनल के साथ। अगर आप लोग ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ अपकमिंग फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।